लेकिन उससे पहले जिस तरह लोगों के मन का भाव इस अंतिम यात्रा के जरिए आपने देखा कि कैसे देश के लोग इस वक्त जांबाज जनरल बिपिन रावत को नमन करते हुए नजर आए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आए। ये वो पल है जब हम महसूस कर सकते हैं देश के नागरिकों की देशभक्ति का भाव। ये मिसाल है देशभक्ति की कि किस तरह से आज देश के जाबाज की जो अंतिम यात्रा है उस मौके पर किस तरह से देश के जो बाकी नागरिक हैं, जो 800 दूसरे सैनिक आपने अंतिम यात्रा के दौरान देखे नम आंखों के साथ, लेकिन उनके शब्दों में आपने सुना किस तरह से गौरवमयी वो क्षण था, किस तरह से वो भारत माता की जय के जय घोषों के बीच जनरल बिपिन रावत की अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे। तो तमाम तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की तैयारी जनरल बिपिन रावत को अंतिम विदाई देने के लिए की गई है। और ये तस्वीरें लगातार जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप तक पहुंचा रहा है। अंतिम सफर पर हैं जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत और पूरी तैयारी उनके अंतिम संस्कार को लेकर की गई है। 17 तोपों की सलामी उनको दी जाएगी और पूरे सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। लगातार हम तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं और देखिए हम लगातार आपको ये भी बता रहे हैं कि कैसे जाबाज जनरल बिपिन रावत को ये नाम मिला, जाबाज नाम मिला। चीन बॉर्डर नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने लंबा वक्त गुजारा, आईएएफ नेवी में बेहतर तालमेल उन्होंने बैठाया और आईएमए स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से भी वो नवाजे गए, उन्हें सम्मानित किया गया। देश के पहले सीडीएस के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई। देश के पहले सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत। पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक की अगुवाई उनकी तरफ से की गई। तो ऐसे कई काम जिनकी वजह से अपने शौर्य के लिए वो जाने जाते हैं। चीन बॉर्डर नॉर्थ ईस्ट में उनका लंबा वक्त गुजरा है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कैसे ऑपरेशंस को कामयाबी हासिल करवानी है, सफलता हासिल करनी है, एक लंबा अनुभव सीडीएस बिपिन रावत का रहा था। और यही वजह है कि आज उनके शौर्य की गाथा को हर कोई सुनना चाहता है, हर कोई जानना चाहता है और नम आंखों के साथ उन्हें विदाई दे रहा है। और उनके अंतिम संस्कार में देखिए लोगों का हुजूम। ये तस्वीरें देखिए लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से लोग अपने कैमरों में इस क्षण को कैद करना चाहते हैं, क्योंकि ये क्षण उनकी आंखों के आगे से गुजर जाएगा, लेकिन वो चाहते हैं कि अपने कैमरों में, अपने मोबाइल के कैमरों में इनको कैद किया जाए ताकि वो फिर से कभी इस लम्हे को देख सकें, इस क्षण को देख सकें। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन करने के लिए, एक आखिरी झलक देखने के लिए लोगों का हुजूम आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। आपने देखा कि किस तरह से सीडीएस जनरल बिपिन रावत के आवास के बाहर सुबह से ही लोगों की लाइनें लगनी शुरू हो गई थी। लोग उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच रहे थे और कैसे बड़े बड़े दिग्गज नेता भी नम आंखों के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे थे और उन्हें नमन कर रहे थे। और ये तस्वीरें मानगी हैं इस बात की कि कैसे एक जाबाज जनरल बिपिन रावत, जो शारीरिक तौर पर तो हमारे बीच अब मौजूद नहीं है, लेकिन जो उनके किए हुए कार्य हैं, उनकी जो शौर्य गाथाएं हैं और उनके जो दिए गए लगातार लोगों को मोटिवेशन है, क्योंकि कहा जाता है कि वो युवा पीढ़ी को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने का काम करते थे। तो ये सभी बातें याद रखी जाएंगी, बेशक वो शारीरिक रूप से हम सबके बीच मौजूद ना हो। तो तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, अंतिम यात्रा की तस्वीरें हैं। 17 तोपों की सलामी और पूरे सैन्य सम्मान के साथ जनरल बिपिन रावत को अंतिम विदाई देने की तैयारी की गई है। और ये देखिए हम लगातार आपको ये भी बता रहे हैं कि कैसे उनके शौर्य की गाथाएं आज हर कोई जानना चाहता है। क्यों जानना चाहता है, क्यों उन्हें जाबाज जनरल कहा जाता है, क्यों उनके शौर्य की गाथाएं इतनी प्रचलित हैं, वो तमाम चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से भी हमने आपको बताने की कोशिश की। और ये तस्वीरें भी देखिए किस तरह से तिरंगा झंडा हाथ में लहराए जनरल बिपिन रावत की अंतिम यात्रा की तस्वीरें आप देखिए। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। ये तस्वीरें ये साबित करती हैं कि बेशक जनरल बिपिन रावत शारीरिक तौर पर हमारे बीच अब नहीं होंगे, लेकिन वो हमेशा हम सबके बीच यादों के तौर पर रहेंगे और हमेशा उन्हें याद किया जाएगा।